अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं अरशाद अली टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है तो दोस्तों, ये एक स्टोरी ऐसी है क्योंकि आपको इस स्टोरी सुनने के बाद एक तो हंसी भी आएगी और मुझे उम्मीद है कि आप ये स्टोरी सुनकर आगे भी अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं और कहीं महफिल में भी हंसाने के लिए ये स्टोरी आप सुना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी हंसाने वाली स्टोरी है। तो चलें फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ शुरू इस तरह से होती है कि एक गांव के अंदर दो आदमी रहते थे। एक मरासी था और एक चौधरी साहब था। जो चौधरी साहब था वो तो पैसे वाला था, ज़मींदार आदमी था, और जो मरासी था उसके पास ना कुछ ज़मीन थी, हवेली भी थी और भैंसें भी थी उसके पास। बाकी वो ना चालाक होशियार बहुत था, वो लोगों को दाव बड़ा लगाता था। वो उसके हर ज़हन में हर वक्त यही रहता कि यार मैं किसी न किसी से दाव लगा लूँ। तो एक दिन उसने सोचा कि यार मैं गरीबों को दाव लगाता हूँ तो क्यों ना मैं आज किसी अमीर को दाव लगाऊँ। तो उसके ज़हन में ना चौधरी का ख्याल आया। उसने कहा कि आज मैं ना चौधरी को दाव लगा के आता हूँ। उसने कहा भी बात ठीक है। अब वो ना चौधरी के पास चला जाता है। उसे कहता है कि मैं आपको एक बात बताऊँगा, अगर आपने कहा ना झूठ है तो आपको 100 रुपया जुर्माना पड़ जाना। चौधरी साहब ने दिल में कहा कि चलो मैं कह दूंगा कि सच है, मेरा क्या जाना है। हाँ बोल, क्या बात है। मरासी ने कहा कि आपका वाला साहब तो इंतकाल कर गया है, मैंने उससे 100 रुपया लेना था, मेरा वो 100 रुपया दो। अब वो चौधरी साहब तो परेशान हो गए, अगर मैंने सच कहा तो फिर भी 100 देना है, अगर झूठ कहा तो फिर भी 100 देना है। खैर उसने ना मरासी को 100 रुपया दे दिया। उससे गुस्सा तो बहुत आया उसे। मरासी साहब तो चले गए। घर जाने से पहले ना उसने 20 रुपये के सेब के बच्चे ले लिए और 80 रुपये वो घर ले गया। घर जाके अपनी बीवी को कहता कि ये ना सेब का बच्चा एक घर बांध ले और एक मैं अपनी हवेली में ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने आज ना चौधरी को दाव लगाया है तो वो ना अब कभी ना कभी आएगा मुझसे पैसे वसूल करने के लिए। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। अब वो जो मरासी वो सेब को लेके हवेली पे चला जाता है और अपना काम काज करने लग जाता है। एक दिन ना बैठे बैठे चौधरी ने कहा कि एक दिन मरासी मुझसे 100 रुपये लेके गया था, आज मैं क्यों ना वापस लेके आऊँ, मैं उसके पास चलता हूँ। अब चौधरी साहब उधर से ना चल पड़े इसकी हवेली को। हवेली में पहुँचे, मरासी हवेली में था, सलाम किया, हाल चल पूछा। मरासी ने बैठने को कहा, चौधरी साहब बैठ गए क्योंकि चौधरी की गाँव में इज्जत थी। अब ना मरासी ने कहा कि बैठो यार, ना मैं खाना का बंदोबस्त करता हूँ, तो हम ना फिर खाना वाना भी खाते हैं। अब मरासी ने सेब का बच्चा खोला और उसे कहता है कि घर जाओ, मेरी बीवी को कहो कि 2 बंदों का खाना पका दे। सेब भाग गई। चौधरी साहब बड़ा परेशान हुए कि यार कभी इंसानों की बात से भी जानवर भी मानते हैं, कमाल हो गई है यार, चलो आज देखते हैं। अब वो जो चौधरी साहब तो परेशान हो गए। इतने में वो मरासी कहने लगा कि यार तू बैठ, मैं ना भैंसों के लिए चारा वगैरह ले आऊँ। चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है जाओ ले आओ जल्दी। तो अब वो मरासी साहब चले गए। मरासी सीधा घर गया, अपनी बीवी से कहता कि 2 बंदों का खाना पका दे, मैं जैसे ही घर आऊँ मैंने आपसे पूछना है कि खाना बन गया, और तुमने कहना है कि जब का आपने इसे भेजा है ये तो उसी वक्त का शोर मचाई जा रही है कि 2 बंदों का खाना पका दे, 2 बंदों का खाना पका दे, मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, छोड़ आओ इसे कहीं। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है। मरासी वापस जाता है, रास्ते से ना कुछ घास वगैरह ना पल्ले के अंदर डालता है और ले जाता है। अब मरासी हवेली में आता है तो चौधरी साहब को फिर कहता है कि चौधरी साहब बहुत गर्मी है, मुझे प्यास भी लगी है, चलो घर चलते हैं, खाना भी तैयार हो गया होगा और जाकर ना लस्सी वगैरह भी पीते हैं। चौधरी ने कहा कि चलो ठीक है। अब वो मरासी चौधरी को लेकर घर आया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपनी बीवी से पूछा कि खाना बन गया, तो उसकी बीवी ने वही अल्फाज बोले जो उसके खामद ने कहे थे कि ये तो उसी वक्त का शोर मचाई जा रही है, इसे बेच दो या कहीं से छोड़ दो, तो मैंने इससे बहुत तंग आ गई हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इसे बेचना नहीं है, तो चलो खाना रेडी करो तो हम हाथ धो लें। अब चौधरी साहब भी हाथ धोते हैं, मरासी भी हाथ धोते हैं, बैठ जाते हैं। चौधरी कहता है कि यार ये सेब घर में आ कैसे गई, दिल ही दिल में सोच रहा है। खाना खाने के बाद ना अब उसने कहा कि यार ये सेब मुझे दे दे, आपकी बीवी तंग आ गई है तो ये मुझे दे दे। मरासी कहने लगा नहीं नहीं, ये मैंने नहीं देनी,
ये मैंने 50,000 की ली थी, अगर आपने लेनी है तो मुझे 50,000 दे दो और ले जाओ। चौधरी साहब था, उसने जेब से 50,000 निकाला, उसे दे दिया और मरासी ने सेब पकड़ी, उसे दे दी, ये लो। चौधरी साहब ना खुश होते हुए सेब को पकड़ा और अपनी हवेली में जाके बांध दिया। अब वो ना चौधरी साहब सोच रहे हैं कि किसी दिन कोई मेहमान आए तो मैं सेब का बच्चा घर भेजूं और मुझे पता चले कि ये घर कैसे जाती है, मेरा खाना पक जाए। कुछ दिन पड़े तो उसकी हवेली में ना अचानक एक मेहमान आ गया। अब चौधरी था, उसने सेब का रस्सा खोला और उसे कहा कि घर जाओ, मेरी बीवी से कहो कि 2 बंदों का खाना पका दे। चौधरी साहब ने इतना कह के रस्सा खोल दिया, सेब भाग गई। अब सेब ने घर कहाँ जाना था, वो तो सेब जानवर था, जानवर ने इंसानों की बात कहाँ माननी थी। कुछ देर बाद वो मेहमान को उसने साथ लिया, घर गया, पूछा कि खाना पक गया। उसने कहा भी कौन सा खाना, बीवी ने कहा। उसने कहा कि मैंने सेब का बच्चा भेजा था घर 2 बंदों को खाने के लिए, खाना क्यों नहीं पकाया। और बीवी उसकी ना अब लड़ने लगी भी, कभी जानवरों ने भी बात सुनी है किसी की, तुम तो पागल हो। अब उसे बुरा भला कहा। चौधरी को ना अब बहुत गुस्सा आया। चौधरी ने कहा भी इस मरासी की ऐसी की तैसी, मैं लगाता हूँ इसका हिसाब। अब वो जो मरासी था ना, उसने 50,000 लेने के बाद ना 10,000 की एक बकरी ले ली और बीवी को कहता कि इस बकरी को पट्ठे वगैरह डालती रहना, मैं तो बाहर रहता हूँ। वो चौधरी ना किसी न किसी दिन फिर हमारे पास आएगा पैसे वसूल करने के लिए, क्योंकि हमने उससे दाल गाया फिर। अब ना कुछ दिन पड़े, चौधरी साहब ने सोचा कि चलो मैं ना मरासी के पास चलता हूँ, अब मैं कोई दाल लगा के आता हूँ, अपने पैसे लेके आता हूँ। चौधरी साहब जैसे इसकी हवेली में सलाम किया, हालचाल पूछा, तो अब वो ना मरासी कहने लगा कि यार वो सेब की सुनाओ, उसने कैसा काम कर लिया वो। चौधरी साहब ना बड़ी खुशी के लहजे से कहते हैं कि यार उसने तो मेरा बहुत काम आसान किया हुआ है, मैं कोई मेहमान आता है तो मैं भेजता हूँ, खाना बन जाता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मेरे पास औलाद भी नहीं थी। अब ना वो कहता कि चल तू बैठ, बातें फिर घर जाके करेंगे, खाना भी अभी घर जाके पकाना है, तो आप इधर बैठे तो मैं ना भैंसों के लिए कुछ चारा लेके आता हूँ, फिर घर जाते हैं, फिर पता नहीं कितनी देर लगेगी, गप्पे शप लगाएंगे और फिर खाना भी घर ही पकना है। पहले तो सही होती थी, वो घर पैगाम दे जाती थी, खाना बन जाता था, अब तो खुद ही जाना है। चौधरी ने कहा कि चलो ठीक है। अब वो ना फिर गया सीधा घर, बीवी को जाके कहता कि आज तुमने ऐसा करना है कि मैं जब घर आऊँ मैंने कहना ना कि 2 बंदों का खाना पका दे, मेरा दोस्त आया उसके लिए और मेरे लिए, तो आप तुमने ना आगे से लड़ना है मेरे से कि मेरे से नहीं पकता खाना, ये वो, आपके दोस्त रोज़ाना ही आए रहते हैं, ऐसे वैसे। आपने काफ़ी बातें करनी है और बातें करते हुए आपने ना कमरे में चली जाना है। और बकरी वो पहले ही ना अंदर बांध देता उसे। उसकी बीवी कहती है ठीक है, और वो वापस चला जाता है, रास्ते में कुछ चारा वगैरह लेके जाता है और जाके मरासी चौधरी को कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। चौधरी साहब कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। अब चौधरी जेल में सोच रहा है इसे घर जाने दो, घर जाके ना इसका हिसाब लगाऊंगा। चौधरी अब घर जाता है मरासी के साथ। मरासी जैसे दरवाज़ा खोलता है कहता है कि मेरा दोस्त आया है, खाना पका दो। बीवी आगे से लड़ना शुरू हो जाती है, वही अल्फाज जो मरासी ने बताए होते हैं। और बातें करते करते कमरे में जाती है और मरासी को बड़ा गुस्सा आता है, कापा पकड़ता है और सीधा अंदर जाके ना बकरी की गर्दन उतार देता है, उसे ज़िबा कर देता है। अब कमरे में खून ही खून हो जाता है। अपनी बीवी को कहता है भी इस खून के ना ऊपर लेट जाओ। बीवी लेट जाती है, उस सफ़ेद रंग का कपड़ा ना खून से लटपट करके ना उसके ऊपर रख देता है, बीवी के ऊपर डाल देता है। बाहिरा कहता है मार दिया उसे मैंने, उसका मैंने गला ही काट दिया है। अब चौधरी बड़ा परेशान होता है, कहता है यार तूने अपनी बीवी को काट दिया। मरासी कहने लगा यार मैं तो रोज़ ही काटता हूँ, अब मैं इसे ज़िंदा भी कर सकता हूँ। चौधरी ने कहा वो कैसे? उसने कहा इधर आ मैं दिखाता हूँ। उसने ना पहले अपनी बीवी को समझाया होता है कि मैं ना आपके दोनों साइड पर तिनके लगाऊंगा, जब पहला तिनका निकालूंगा तो आपने थोड़ा सा हिलना है, जब मैं दूसरा तिनका निकालूंगा तो आपने ना कलमा पढ़ते हुए उठ जाना है। उसकी बीवी कहती ठीक है। अब वो मरासी चौधरी कहता चलो मैं दिखाता हूँ। वो अंदर जाता है, अपनी बीवी के ना दोनों साइडों पर तिनके लगा देता है और आप ना उसकी सर वाली साइड पे बैठ जाते हैं। चौधरी साहब भी वहाँ पे बैठ जाता है, देखता है भी अब क्या करता है मरासी। अब उसने ना कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद पहला तिनका निकाला तो वो ना उसकी बीवी थोड़ा सा ना हिली। चौधरी साहब हैरान हो गया।
अब फिर कुछ देर बाद फिर पढ़ता रहा, फिर थिंक का निकाला तो उसकी बीवी ना खड़ी होगी कलमा पढ़ते हुए। चौधरी साहब बड़ा हैरान हुआ, बड़ा वाह जी वाह, ये बड़े थिंक के हैं जी, ये वो, ये मुझे दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसकी बीवी ने ना बड़ा शोर मचाया कर रहने दो, अगर आपने मुझे मार दिया तो फिर मैं ज़िंदा कैसे होंगी। अब ना मरासी कहने लगा भी कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको कभी एक कार्ड भी दिया ना तो ये मेरा दोस्त है, मैं इससे ले आऊँगा। उसकी बीवी ने कहा चलो ठीक है। वो कहने लगा यार अगर आप मुझे थिंक के लेने हैं ना तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें, ये ले लें। चौधरी साहब ने कहा भी चलो मैं ना घर जाता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, फिर मैं ले जाता हूँ। चौधरी साहब घर जाते हैं, घर से अब 1 लाख रुपए लेके आ जाते हैं। मरासी को देखना वो थिंक के ले जाते हैं। अब वो ना सोचता है चौधरी साहब कि कभी ऐसा हो कि मेरी बीवी मुझसे लड़े तो मैं भी उसका गला काट दूँ, मेरी बीवी मुझसे लड़े मैं उसका गला काट दूँ, यही सोचता रहता है। पर ना उसकी बीवी लड़ती नहीं, वो बहुत अच्छी होती है। एक दिन ना वो घर गया, उसने खुद ही कहा कि आपने सालन में नमक ज़्यादा डाल दिया है, कभी कहता आपने मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं। वो बीवी को एक दिन गुस्सा आया, बीवी ने ना आगे से उसे पकड़ लिया। काफ़ी बेइज्जती करने के बाद ना अब चौधरी साहब तो बहुत गुस्से में आ गए, उसने भी पकड़ी तलवार और उसका गला काट दिया। वो तो मर गई। अब मोहल्ले में शोर मच गया जी, चौधरी साहब ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, वो कहने लगा ये कौन सा नई बात है, मैं तो इसे ज़िंदा भी कर सकता हूँ। लोग कहने लगे भी यार तूने इसे कत्ल कर दिया, ये ज़िंदा कैसे होगी। उसने कहा कि मेरा ये रोज़ का काम है, आओ मैं दिखाता हूँ। उसने अपना मरासी वाला हिसाब लगाया, वो कहाँ ज़िंदा होनी थी, वो तो मर गई। अब वो चौधरी बैठ के रोए और मोहल्ले वालों ने उसकी बहुत बेइज्जती की, उसे मारा भी। अब ना चौधरी साहब बैठ गए, सोचने लगे कि मैं इस मरासी का क्या करूँ। सोचने के बाद उसने कहा कि हाँ, जब ये रात को हवेली में सोएगा ना तो मैं इसे बांध कर दरिया में फेंकूँगा। उसने कहा भी ये बात ठीक है। रात हुई, उसने रस्सा पकड़ा और उसकी हवेली की तरफ चल पड़ा। जाते जाते जब हवेली में पहुंचा, देखा मरासी सो रहा है। उसने ना अब मरासी को चारपाई के ऊपर बांध दिया और उठा लिया। मरासी ने बहुत शोर किया पर उसकी कहाँ सुननी थी किसी ने, वहाँ पे कोई है ही नहीं था। अब दरिया का थोड़ा सा सफ़र रह गया, उसने ना चारपाई को रखा और कहता कि मैं ना देख के आता हूँ आगे कोई बंदा तो नहीं आ रहा और दरिया भी कितनी दूर है, मैं ये भी देख के आता हूँ। वो चौधरी साहब ने चारपाई रखी और चला गया। अब ना तकरीबन फजर का वक्त हो गया, थोड़ा सा अंधेरा था। एक ना आदमी बकरियां लेके आ रहा था। उसने इससे पूछ लिया कि यार तू इधर क्या कर रहा है, चारपाई के ऊपर क्यों बांधा हुआ है तू। अब ना वो उससे कहने लगा कि यार ना मेरा चाचे का बेटा है, वो मुझसे कहता है कि मेरी बहन से शादी करो। मैंने करनी नहीं है, मैंने पहले भी शादी की हुई है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो अब मुझे आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। वो जो बकरियां वाला आदमी था ना, वो कहने लगा कि यार मैं कमा रहा हूँ, मैं शादी कर लूँगा, आप ऐसा करो कि मुझे यहाँ पे बांधो और आप चले जाओ, मैं करवा लूँगा शादी। उसने कहा भी ठीक हो गया। अब उसने रस्से खोले, मरासी खड़ा हुआ, उसे बांध दिया। उसे बांधने के बाद अब उसने बकरियों को पकड़ा और मरासी साहब बकरियों को लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आए। अब थोड़ा अंधेरा था, उसने ना चारपाई को देखा ना कि इसके ऊपर कौन है। उसने चारपाई उठाई और दरिया की तरफ रवाना हो गया। वो ऊपर शोर मचाई जा रहा है कि यार मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी बहन से शादी करता हूँ। उसने कहा भी इसकी ऐसी की तैसी, पहले तो मुझसे इतना पैसा ले लिया, अब ये इसने मेरी बहन पर भी आंख रखी हुई है, अब तो मैं इसे मारूंगा। उसने ना चौधरी साहब में जाके अब उसे दरिया में फेंक दिया और अब वो ना घर को वापस चला गया। जब अब घर पहुंचा ही था तो आगे देखा कि मरासी ना बकरियां लेके आ रहा है। उसने ना सिर पकड़ के कहा मरासी तू फिर बच गया। अब मरासी देखो क्या कहता है। मरासी कहता है कि यार तू अगर थोड़ा सा ज़्यादा दूर मुझे फेंकता ना तो आगे ना भैंसें खड़ी हुई थी, मैंने उनके पास पहुंच जाना था, मुझे वो मिल जानी थी। आपने मुझे फेंका ही नज़दीक है, वहाँ पे ये बकरियां थी, मैं तो बकरियां लेके आ गया हूँ। आपने ना माड़ा किया, आपने मुझे थोड़ा दूर नहीं फेंका। चौधरी साहब ने उसकी बातों पे आ गया, कहने लगा यार वहाँ पे वाकई भैंस थी। उसने कहा भी हाँ वहाँ पे वाकई भैंस थी। उसने कहा चलो मुझे फिर वहाँ पे फेंक के आओ। अब मरासी ने उसे चारपाई पे बांधा, उठाया और जाकर दरिया में फेंक दिया। उसने कहा भी इसका तो हिसाब ख़त्म। अब देखो कि मरासी ऐसे होते हैं
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।